Hey everyone, I am Anjali and today we will discuss about scapula bone. तो आइए शुरू करते हैं स्कैपुला बोन को। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम देखें तो इसे शोल्डर ब्लेड के भी नाम से जानते हैं। ये लार्ज फ्लैटेंड और ट्रायंगुलर बोन होती है। अगर मैं इस बोन को दिखाऊं तो ये रफली ट्रायंगुलर शेप की होती है। ये जो बोन होती है वो पोजिटेरियो लेटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी के ऑफ थोरेक्स रीजन में। तो पोजिटेरियो मतलब पीछे के साइड और लेटरली मतलब साइड में, और अगेंस्ट सेकेंड टू सेवेंथ रिब्स। इफ़ यू टॉक अबाउट साइड डिटर्मिनेशन, हम जानेंगे कि ये बोन किस साइड की है। तो इसके लिए 4-5 पॉइंट्स मेंशन है, मैं आपको बताती हूँ। ग्लेनोइड कैविटी इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड। जो ग्लेनोइड कैविटी होती है वो लेटरली प्रेजेंट होती है। जो इस दोनों में से आगे और पीछे का हिस्सा यानी डोर्सल जो हिस्सा होगा उस पर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं बियरिंग द स्पाइन, और जो कोस्टल रीजन होता है वो कनकेव होता है। और इसके नीचे एक इन्फेरियर एंगल होती है जो कि डाउनवर्ड प्रेजेंट होती है। इन्फेरियर एंगल इज प्रेजेंट डाउनवर्ड। और जो कोराकॉइड प्रोसेस होता है, ये वाला प्रोसेस की बात कर रही है, तो वो लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। यानी ग्लेनोइड कैविटी लेटरल साइड में होती है। जो डोर्सल सरफेस होता है, पीछे वाला सरफेस, वो स्पाइन को बियर करता है, और जो कोस्टल सरफेस होता है वो कनकेव होता है, और इन्फीरियर एंगल डाउनवर्ड होती है, और कोराकॉइड प्रोसेस जो होता है लेटरली प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब इस पूरे बोन को अगर हम देखें तो इसे दो हिस्सों में बांटा गया। एक तो इसकी बॉडी जो मेन बॉडी है, और एक प्रोसेसेस मतलब जो भी इसके उभरे हुए हिस्से हैं। ठीक है। तो बॉडी की बात करें तो बॉडी में 2 सरफेसेस, 3 बॉर्डर्स और 3 एंगल्स होते हैं। उसमें से कोस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस। जो कोस्टल सरफेस होता है वो कनकेव होता है और डायरेक्टेड होता है मीडियली एंड फॉरवर्ड। यहाँ पे 3 लॉन्गिट्यूडनल रिज प्रेजेंट होते हैं, और जो मसल अटैचमेंट है वो हम बाद में देखेंगे। पहले अब आते हैं डोर्सल सरफेस पे। जो डोर्सल सरफेस होता है वो कन्वेक्स होता है, प्रेजेंट्स स्पाइनस प्रोसेस। अब यहाँ पे डोर्सल सरफेस स्पाइनस प्रोसेस को प्रेजेंट करता है। तो स्पाइनस प्रोसेस बेसिकली क्या करता है ना, इस सरफेस को क्या करता है कि 2 हिस्सों में बांट देता है। एक तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, और एक जो हमारा होता है नीचे वाला। तो ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, और नीचे वाले को इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। और साथ ही में जो यहाँ पे एक कनेक्शन शो होता है कि जो ये कम्युनिकेट करता है दोनों आपस में, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनोग्लिनोइड नोच, जहाँ से सुप्रा स्कैपुलर नर्व और वेसल्स जो होते हैं वो पास करते हैं। ये हो गया मसल अटैचमेंट, हम बाद में देखते हैं। नाउ अगर इसकी बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे 3 बॉर्डर्स प्रेजेंट है, सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। पहले हम देखते हैं कि सुपीरियर बॉर्डर कौन सी है और कैसी होती है। यहाँ पे ये जो हमारी हो गई ना, वो हमारी सुपीरियर बॉर्डर, राइट। ये जो बॉर्डर होती है शॉर्टेस्ट होती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो उस बोन को देख के कि ये तीनों में से छोटी है, और ये जो है एक्सटेंड करती है सुप्रा स्कैपुलर नोच से लेके सुपीरियर एंगल तक। अब हमने ये देखा था पहले साइड डिटर्मिनेशन में कि ये इन्फीरियर एंगल है। ये वाली जो हो गई सुपीरियर एंगल हो गई, और इसे बोला गया है, यहाँ पे जो नॉच प्रेजेंट है उसको बोला गया है सुप्रा स्कैपुलर नोच। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉर्डर जो है एक्सटेंड करती है, राइट। अगर इसके लेटरल बॉर्डर की बात करें तो लेटरल बॉर्डर जो होता है वो थिकेस्ट होता है, यानी कि सबसे जो मोटा बॉर्डर है वो लेटरल बॉर्डर। ये देख के भी आपको अपीयर हो ही रहा होगा कि ये सबसे मोटा है। जो लेटरल बॉर्डर होता है वो थिकेस्ट बॉर्डर होता है। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मान लो कि ग्लिनोइड कैविटी हो गई, तो ग्लिनोइड कैविटी के नीचे जो होता है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल एक प्रेजेंट है, ये वहाँ से प्रेजेंट होता है, और कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, इन्फीरियर एंगल तक ये एक्सटेंड करता है, राइट। अगर इसकी मीडियल बॉर्डर की बात करें तो मीडियल बॉर्डर भी एज कम्पेयर टू लेटरल बॉर्डर थिन ही होता है। ये सबसे लंबी बॉर्डर होती है। ये पॉइंट याद रखने वाली है कि ये सबसे लंबी बॉर्डर होती है, पतली होती है, और ये एक्सटेंड करती है कहाँ कहाँ तक, तो सुपीरियर एंगल से लेके इन्फीरियर एंगल के बीच में जो होता है वो मीडियल बॉर्डर एक्सटेंड करती है। अब हम इसके एंगल्स को देखते हैं। तो एंगल्स में कुछ ऐसा है कि एंगल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फीरियर एंगल की। तो इन्फीरियर एंगल वो प्रेजेंट होती है एट द जंक्शन ऑफ लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर। अब मीडियल, यहाँ पे मीडियल बॉर्डर आ रहा है, लेटरल बॉर्डर आ रहा है, इन दोनों के जंक्शन के बीच में ही तो प्रेजेंट है यहाँ पे। और सुपीरियर बॉर्डर की बात करें तो लाइज एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। अब देखो यहाँ पे सुपीरियर हो गया और ये मीडियल बॉर्डर हो गया, इसकी जंक्शन पे ये लाई करती है। अगर लेटरल बॉर्डर की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ग्लिनोइड एंगल के भी नाम से जानते हैं। ये कहाँ बियर्स द ग्लिनोइड कैविटी, ये ग्लिनोइड कैविटी को बियर करती है। आप देखिए यहाँ पे ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर, ये जो है लेटरल एंगल है, ये ग्लिनोइड कैविटी को भी बियर कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल जो है वो एक प्रेजेंट है, जो कि स्मॉल एरिया है अबव द ग्लिनोइड कैविटी। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक इंफ्रा
ग्लिनोइड ट्यूबरकल और एक सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल, तो दो चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है ना। इसकी बॉडी में हमने क्या क्या देख लिया, इसके एंगल्स देख लिए, बॉर्डर्स देख लिए। अब हम बात करते हैं प्रोसेसेस की, और सरफेस को भी देख ही लिया था। तो प्रोसेस जो भी उभरे हुए हिस्से हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें 3 प्रोसेसेस पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? एक तो हमारा स्पाइनस प्रोसेस होता है, दूसरा एक्रोमियम प्रोसेस होता है, और तीसरा जो होता है हमारा ये वाला कोराकॉइड प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पॉइंट्स हम देखते हैं। तो स्पाइनस प्रोसेस में सबसे पहला जंक्शन ऑफ अपर थर्ड 1/3 एंड लोअर 2/3 फोसा, ये कहाँ पे मिलता है? अब यहाँ पे हमने बोला था ना कि ये दोनों फोसा को डिवाइड कर रहा है, तो जहाँ पे दोनों फोसा मिल रहा है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें 2 सरफेसेस होते हैं इसके और 3 बॉर्डर्स होते हैं। इसमें याद करने वाली चीज़ है 2 सरफेस और 3 बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 सरफेस कौन कौन से होते हैं? सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है सुपीरियर सरफेस, और ये जो हमारी हो जाती है वो इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, तो सुपीरियर सरफेस के लिए बोला भी है लोअर बाउंड्री ऑफ सुप्रा स्पाइनस फोसा, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर, जो इन्फीरियर है वो प्रेजेंट होता है अपर बाउंड्री ऑफ इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो सही बात है, यहाँ पे अपर बाउंड्री हो गई इसकी और ये इसकी लोअर बाउंड्री हो गई, तो ऐसे प्रेजेंट होता है। अगर इसके बॉर्डर की बात करें तो इसमें 3 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर, लेटरल एंड पोजिटेरियर। तो जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ना वो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि ये फ्लोर से अटैच्ड है। यानी ऐसे मान लो कि ये फ्लोर हो गया ना, उसके ऊपर ये प्रेजेंट है, तो ऐसे ये अटैच है। इसको काट के हटा देंगे फिर ये हमें दिखाई देगा, ये डोर्सल सरफेस पे अटैच है। अगर इसके लेटरल बॉर्डर की बात करें तो स्पिनोग्लिनोइडल नोच थ्रू विच सुप्रा स्केपुलर नर्व्स एंड वेसल पासेस। अब इसके लेटरल बॉर्डर की बात करें, ये एंटीरियर को तो बता दिया मैंने। अब इसके लेटरल बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे ये हो गया इसका लेटरल बॉर्डर, राइट। और एक आता है हमारा पॉजिटेरियर बॉर्डर, ये हो गया हमारा पॉजिटेरियर बॉर्डर, जिसको स्पाइन के भी नाम से जानते हैं। और इसमें 2 लिप होती हैं, ये अपर लिप और लोअर लिप। यहाँ पे बताया भी गया है कि इसके 2 लिप्स हैं, अपर लिप और लोअर लिप से मिलके ये बना हुआ है ये वाला बॉर्डर। नाउ वी विल मूव टू द एक्रोमियम प्रोसेस। तो एक्रोमियम प्रोसेस में जो होता है वो इसको बोलते हैं हम एक्रोमियम प्रोसेस, जो कि प्रोजेक्ट करता है फॉरवर्ड्स और ऑलमोस्ट फॉरवर्ड्स में ये प्रोजेक्ट करता है और ऑलमोस्ट एट द राइट एंगल फ्रॉम द लेटरल एंड ऑफ स्पाइन। अब देखो यहाँ पे ये फॉरवर्ड प्रेजेंट है और राइट एंगल पे प्रेजेंट है। और इसके अगर हम सर्फेसेस की बात करें तो इसके पास जो सर्फेस होते हैं वो 2 सर्फेस होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर सर्फेस। और बॉर्डर्स की बात करें तो मीडियल और लेटरल बॉर्डर, यानी 2 बॉर्डर्स और 2 सर्फेसेस प्रेजेंट। जो सुपीरियर सर्फेस होता है वो सबक्यूटेनियस होता है, मीन्स इट कैन बी फेल्ट। और अगर इन्फीरियर सर्फेस की बात करें तो वो जो होता है स्मूथ होता है। और इसकी बॉर्डर की बात करें तो जो मीडियल बॉर्डर होता है वो किसके साथ कंटिन्यूटी शो करता है? मीडियल बॉर्डर जो होता है वो किसके साथ कंटिन्यूटी शो करता है? तो मीडियल बॉर्डर कंटिन्यूटी शो करता है अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। और जो लेटरल बॉर्डर होता है वो कंटिन्यूटी शो करता है लोअर इसके साथ, लोअर लिप के साथ। क्रेस्ट ऑफ स्पाइन जो हमने पढ़ा था, स्पाइन उसके लोअर लिप के साथ क्या शो करता है? ये इसकी कंटिन्यूटी शो करता है लेटरल बॉर्डर, राइट। अब हम कोराकॉइड प्रोसेस की बात करते हैं। लास्ट वाला जो प्रोसेस हमारा कोराकॉइड प्रोसेस है। तो जो कोराकॉइड प्रोसेस है वो अराइज होता है कहाँ से? हेड ऑफ ग्लिनोइड कैविटी। सपोज यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी है, इसमें हमने पढ़ा था क्या? सुप्रा ग्लिनोइड नोच। तो यहाँ से ये प्रेजेंट होती है, ये ऊपर से सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल यहाँ पे पढ़ा था ना, इसके अपर एंड पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से ये जो कोराकॉइड प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है एंड लाइज बिलो द क्लैविकल, क्लैविकल के नीचे ये पड़ी हुई होती है। अब ये जो होता है वो असेंड करता है थोड़ी सी स्लाइटली ऊपर की ओर, फिर ऐसे अपवर्ड एंड मीडियली, और बेंड करता है फॉरवर्ड्स और लेटरली। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे। इसके पार्ट्स की बात करें तो इसमें असेंडिंग पार्ट होती है, हॉरिजॉन्टल पार्ट होती है और टिप होती है। तो पहले तो ये उठता है, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली ये होता है, फिर एक टिप जो होती है उसके बारे में डिस्कस किया। इसके 2 बॉर्डर्स होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स होते हैं ना, फर्दर इसके 2 बॉर्डर्स होते हैं, 2 सर्फेसेस होते हैं और लास्ट में एक टिप होता है। तो यहाँ पे जो लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर होगा। और सर्फेसेस की बात करें तो 2 सर्फेसेस होंगे, सुपीरियर और इन्फीरियर, और एक टिप होता है ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस। अब हम देखेंगे इसके मसल अटैचमेंट के बारे में कि मसल कहाँ पे कौन सी मसल अटैच्ड है। यहाँ पे जो सरफेस पढ़ा था कोस्टल सरफेस, वहाँ पे कोस्टल सरफेस में जो मसल अटैच है वो सब स्कैपुलरीज मसल अटैच है। और जो डोर्सल सरफेस में हमने पढ़ा था तो यहाँ पे हमारा सुप्रा स्पाइनेटस मसल जो है वो अटैच्ड है, और इधर जो इंफ्रा स्पाइनेटस मसल है वो अटैच्ड है। साथ ही में जो इसका लेटरल बॉर्डर है, अगर इसके लेटरल बॉर्डर की बात करें तो लेटरल बॉर्डर के डोर्सल सरफेस पे यहाँ पे जो अपर साइड में वो टेरिस माइनर
मसल है वो प्रेजेंट है, टेरिस माइनर मसल। उसके बाद से उसके लोअर 1/3 पार्ट में जो है टेरिस मेजर मसल प्रेजेंट है। और लास्ट में जो इंफीरियर एंगल है उसके डोर्सल सरफेस पे कौन सी मसल प्रेजेंट है, तो लेटिस्मस डोर्साई। इन सब की ओरिजिन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और अगर हम इसके सुपीरियर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे जो है वो ओरिजिन होती है किस मसल की, तो इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयरॉइड मसल की यहाँ पे ओरिजिन होती है, ठीक है। और अगर हम इसके लेटरल बॉर्डर की बात करें तो लेटरल बॉर्डर जो होता है वहाँ पे जो ट्यूबरकल हमने पढ़ा था कौन सा, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल नीचे की ओर, तो यहाँ पे ओरिजिन होती है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप जो मसल है उसकी ओरिजिन होती है। अगर मीडियल बॉर्डर की बात करें तो जो मीडियल साइड में होता है कोस्टल सरफेस की ओर, तो यहाँ पे क्या होता है, इंसर्शन ऑफ सीरेटस एंटेरियर ऑन द कोस्टल सरफेस। मीडियल बॉर्डर पे अगर मीडियली हम देखते हैं ऐसे मीडियली, तो इधर क्या होता है ना, सीरेटस एंटेरियर का जो है वहाँ पे इंसर्शन शो होगा। और साथ ही मीडियल बॉर्डर पे इंसर्शन ऑफ लेबेटर स्केपुलाई डोर्सल एस्पेक्ट पे ये भी शो होगा, इंसर्शन ऑफ rhomboideus minor on the dorsal aspect and insertion of rhomboideus major on the dorsal aspect। ये जो कुछ मसल्स हैं उनका इंसर्शन जो है वो कोस्टल सरफेस की ओर शो होगा। सबसे पहली चीज़ की दो चीज़ है मीडियल बॉर्डर में इसके कोस्टल सरफेस की ओर है सीरेटस एंटेरियर और लेबेटर स्केपुलाई, इन सब का इंसर्शन शो होगा। लेकिन इसके अगर डोर्सल एस्पेक्ट में मीडियल बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, रोम्बोइडस माइनर और फिर से रोम्बोइडस मेजर, इसका इंसर्शन यहाँ पे शो होगा। डन। अगर इसके एंगल की बात करें तो जो हमारा लेटरल एंगल था वहाँ पे ओरिजिन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई जो होती है सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल। अब हमने ऊपर पढ़ा था सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल, यहाँ से कौन सी मसल और का ओरिजिन होता है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, इसका ओरिजिन होता है। अब दो मसल्स यहाँ से भी ओरिजिनेट होती हैं, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन जो हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे दो मसल्स जो हमारी हैं वो ओरिजिनेट एक तो सबसे पहली चीज़ की जो अपर लिप है वहाँ पे इंसर्शन होता है ट्रेपेजियस मसल का, अपर लिप पे जो है इंसर्शन होता है ट्रेपेजियस मसल का। और जो लोअर लिप है वहाँ पे ओरिजिन होती है डेल्टोइड मसल का, फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, यहाँ पे ऐसे होता है। और अगर हम देखें एक्रोमियम प्रोसेस में, अब आते हैं हम एक्रोमियम प्रोसेस में फर्दर मूव करते तो वहाँ पे भी वही चीज़ दिखा रही है, इंसर्शन ऑफ ट्रेपेजियस मसल, क्योंकि ये पूरा कंटिन्यूटी के साथ ऐसे होता है, इसके लोअर लिप से कंटिन्यू होते हुए एक्रोमियम प्रोसेस का जो लेटरल बॉर्डर होता है वहाँ पे डेल्टोइड मसल की ओरिजिन होती है, और जो मीडियल बॉर्डर होता है वहाँ पे इंसर्शन होता है किसका, तो ट्रेपेजियस मसल का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोराक्वाइड प्रोसेस है वहाँ पे कौन कौन से मसल का ओरिजिन या फिर इंसर्शन होता है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पार्ट जो होती है, हॉरिजॉन्टल पार्ट में इसके सर्फेसेस जो सुपीरियर सरफेस होता है ऊपर वाला सरफेस, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो होता है इंसर्शन ऑफ पेक्टोरलिस माइनर, यहाँ पे पेक्टोरलिस माइनर का इंसर्शन होता है। और जो टिप होता है कोराक्वाइड प्रोसेस का वहाँ पे कौन कौन सी मसल, दो मसल्स होती हैं, तो बाइसेप्स ब्रेकाई का शॉर्ट हेड उसका ओरिजिन होता है और कोरेकोब्रेकियलिस का ओरिजिन होता है। यहीं के इसी के साथ हमारा जो मसल अटैचमेंट है वो कंप्लीट होता है। अगर हम इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करें तो इसमें होता है पैरालिसिस ऑफ सीरेटस एंटेरियर मसल, पैरालिसिस ऑफ सीरेटस एंटेरियर मसल, जिसकी वजह से क्या होता है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, यानी कि जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्यूड हो जाती है और द आर्म कैन नॉट बी एबडक्टेड बियॉन्ड द एनाटॉमिकल पोजीशन, या एबडक्शन नहीं होगा जो भी एनाटॉमिकल पोजीशन है उससे। और एक होता है इन डेवलपमेंटल एनोमली, इट इज़ कॉल्ड द स्केपोइड स्केपुलाई। इसमें क्या होता है कि जो मीडियल बॉर्डर होता है ना वो कनकेव हो जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। दो होता है स्केपोइड स्केपुलाई और उसके बाद से एक दूसरा होता है हमारा, जो दूसरा अप्लाइड एस्पेक्ट है वो ये है इन ए डेवलपमेंटल एनामोली, इसको हम बोलते हैं स्केपोइड स्केपुलाई। इसमें क्या होता है, जो मीडियल बॉर्डर होता है वो मीडियल बॉर्डर ये रहा, ये कनकेव हो जाता है, तो ये इसकी दो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं। और अगर इसके और ओसिफिकेशन सेंटर की बात करें तो इसमें प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर जो होती है वो 1 होती है और सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर जो होती है वो 7 होती है। लेकिन हमने क्लैविकल में फर्दर भी डिस्कस किया था, उसमें एक ऐसी बोन है जिसमें कि 2 प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आयुर्वेदा एजुपॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।